भारत भौगोलिक एवं राजनीतिक। भारत हमारी जन्मभूमि है। यह बहुत विशाल, प्राचीन और विभिन्न समुदायों वाला देश है। भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता में से सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। नीचे जो चित्र दिया गया है उसे देखो। तुम देखोगे कि हिंद महासागर का आधार दक्षिण गोलार्ध है। इसके दो और सिरे बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर है। इस प्रकार भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी किनारे के लगभग केंद्र भाग में है। हमारे देश भारत को आधिकारिक रूप से भारत गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। भारत के अतीत का संबंध सिंधु नदी से माना जाता है। सिंधु का अंग्रेजी में अर्थ इंडस होता है। इसी के नाम से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। भारत की भौगोलिक विशेषताएं। भारत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा, विशाल प्रायद्वीपीय पठार। उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं। हिमालय पर्वत श्रेणियां हमारे देश की उत्तरी सीमा बनाती है। ये पश्चिम में कश्मीर से लेकर पूर्व में असम तक फैली हुई है। इसकी 2 मुख्य पर्वत श्रेणियां भी है। पहला, काराकोरम पर्वत श्रेणियां पामीर पठार और सिंधु नदी के बीच पश्चिम में स्थित है। ये बहुत ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। इस क्षेत्र में बहुत से हिमनद पाए जाते हैं। बाल्टोरो इस क्षेत्र का प्रसिद्ध हिमनद है। दूसरा, हिमालय इसकी दूसरी ऊंची पर्वत श्रृंखला बनाती है। ये श्रृंखलाएं पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। इन घुमावदार पर्वत श्रेणियों की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। हिमालय की 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जो ऊंचाई के आधार पर एक दूसरे से भिन्न है। हिमाद्री हिमालय के सबसे उच्च भाग का निर्माण करती है तथा हिमालय की रीढ़ की हड्डी का काम करती है। यह हिमालय की उत्तरी पर्वत श्रेणी है। इसे उच्चतर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट मीटर ऊंचाई संसार की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर स्थित है। गंगोत्री और यमुनोत्री 2 महत्वपूर्ण हिमनद भी इस श्रेणी में स्थित है। हिमाद्री की अनुमानित ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है और यह हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। दूसरा, हिमाद्री के दक्षिण में हिमाचल स्थित है। इसे मध्य हिमालय अथवा निमंतर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अधिकतर पर्वतीय स्थल हिमाचल के दक्षिण की पहाड़ी के किनारे पर स्थित है। तीसरा, शिवालिक। हिमाद्री के दक्षिण अथवा सबसे दक्षिणी क्षेत्र को शिवालिक अथवा बाहरी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अनुमानित ऊंचाई लगभग 1200 मीटर से कम है। शिवालिक क्षेत्र में कुछ घाटियां भी है जिन्हें दून के नाम से जाना जाता है। देहरादून इन्हीं में से एक घाटी में स्थित है। पर्वतों की तलहटी में समतल भाग पर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, कंकरीट एवं रेत का जमाव रहता है। इसी मैदानी भाग को भांभर कहा जाता है। भांभर के दक्षिणी भाग में उत्तम आलुवियल मिट्टी का जमावड़ा है जिसे तराई का मैदान कहते हैं। प्रायः हिमालय को मध्य एवं पूर्वी हिमालय में उसकी स्थिति एवं विस्तार के आधार पर भी बांटा जाता है। पश्चिमी हिमालय जम्मू और कश्मीर तक हिमाचल प्रदेश राज्यों में स्थित है। ये पर्वत श्रेणी लद्दाख
श्रेणी जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी से मिलकर बनी है। बी केंद्रीय हिमालय, यह देश के उत्तर प्रदेश राज्य से नेपाल तक फैला हुआ है। सी पूर्वी हिमालय, यह भारत के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लेकर भूटान तक फैला हुआ है। इसे पूर्वांचल के नाम से भी जाना जाता है। कोस्ट में पूर्वा, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूरब। पटकोई पहाड़ी, नागा पहाड़ी और मिजो पहाड़ी पूर्वी हिमालय के मुख्य भाग है। सभी पर्वतीय राज्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आदि इसी क्षेत्र में आते हैं। मेघालय राज्य गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ से मिलकर बना है, जो कि इसी क्षेत्र में आता है। हिमालय में इन पर्वत श्रेणियों के बीच खाली जगह भी है। इस खाली जगह को पासेज कहा जाता है। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान। हिमालय पर्वत के दक्षिण में उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। यह समतल और उपजाऊ भूमि है। यह लंबाई में लगभग 2500 किलोमीटर पूरब के पश्चिम तक फैला हुआ है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ की 3 प्रमुख नदियाँ हैं। इन तीनों नदियों की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र ने मिलकर अपने मुहाने पर एक डेल्टा का निर्माण किया है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। यह संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। उपयुक्त तीनों नदियाँ अपने अपने मुहाने का निर्माण करती है। क सिंधु मुहाना। सिंधु मुहाना का निर्माण सिंधु नदी ने किया है। इसका अधिकतर भाग का पाकिस्तान में विस्तृत है। भारत में पंजाब और हरियाणा के मैदानी भागों की सिंचाई मुख्यतः सतलुज, रावी, ब्यास नदियों द्वारा होती है। ये सभी सिंधु नदी के सहायक नदियाँ द्वारा किया गया। ख गंगा मुहाना। गंगा मुहाने का निर्माण गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। यमुना नदी तथा कई अन्य नदियों जैसे घाघरा, गंडक, कोसी और सोन नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी की लंबाई 2480 किलोमीटर है। यह हिमालय के गंगोत्री हिमनद से निकलती है तथा यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और गंगा नदी से इलाहाबाद में मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र मुहाना। गंगा ब्रह्मपुत्र मुहाना उत्तर के मैदान के एक बड़े भाग का निर्माण करता है। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति तिब्बत से हुई है, जिसे टी सागपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र तथा गंगा जहाँ मिलती है वहाँ इनके पानी को कई नहरों में वितरित किया जाता है। ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियाँ अपने साथ मिट्टी, कंकड़, रेत आदि बहाकर लाते हैं तथा मैदानी भागों में पहुंचकर त्रिभुज जैसी आकृति का निर्माण करती है। समतल भूमि पर बनी इस आकृति को डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। तीसरा, विशाल प्रायद्वीपीय पठार। एक ऐसा भूभाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो प्रायद्वीप कहलाता है। भारतीय प्रायद्वीप एक पठार है जिसके पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। यह पठारी क्षेत्र खनिज संपदा में अत्यधिक धनी है। लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले बेसालिटिक लावे की मोटी परतों के संचय से इस पठार का निर्माण हुआ है। नर्मदा नदी द्वारा प्रायद्वीप पठार को 2 भागों में विभक्त किया गया है। क मालवा का पठार और ख दक्कन का पठार। क मालवा का पठार। मालवा पठार उत्तर में अरावली, दक्षिण में विंध्य और पूरब में छोटा नागपुर प्रायद्वीप के बीच फैला हुआ है। मालवा प्रायद्वीप का फैलाव पूरब में बुंदेलखंड और बघेलखंड, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक है। मालवा के क्षेत्र का निर्माण सिंधु, चंबल, बेतवा, सोन और दामोदर नदियों का द्वारा हुआ है। ये नदियाँ उत्तर दिशा की ओर बहती है। इसीलिए यह संपूर्ण क्षेत्र साधारणतया उत्तरी मैदान या समतल भूमि के रूप में जाना जाता है और ये नदियाँ गंगा नदी से मिलती है। उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश और गुजरात से जुड़े होने के कारण ही इसे
दक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा और ताप्ती दक्कन पठार की ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर से गिरती है। दक्कन पठार और समुद्र के बीच का मैदान गुजरात के कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। भारत की अन्य भौगोलिक विशेषताएं। पहला, विस्तृत भारतीय रेगिस्तान। हमारे देश के उत्तर पश्चिम में विस्तृत रेगिस्तान स्थित है। इसका बृहद भाग पश्चिमी राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से आगे पड़ता है। उत्तर से दक्षिण में यह हरियाणा की सीमा से कच्छ तक फैला हुआ है। इसका एक बड़ा भाग पाकिस्तान में भी है। यह विशाल रेगिस्तान थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। रेगिस्तान वह क्षेत्र है जहाँ प्रायः कुछ नहीं उगता है। भारतीय रेगिस्तान की भूमि का विस्तृत क्षेत्र बालू से ढका हुआ है। इसमें कुछ चट्टानें भी यहाँ वहाँ पाई जाती है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है और गर्मियों में यहाँ बहुत गर्मी तथा सर्दियों में बहुत ठंड होती है। यहाँ बाहर खुली हवा लेना बहुत कठिन होता है। हवाओं के साथ धूल और बालू के कण भी आते हैं। इसे धूल भरी आंधी कहा जाता है। ऊँट यहाँ का सबसे उपयोगी जानवर है। इसके पैर गद्देदार होते हैं। इस कारण यह बालू अथवा रेतीली भूमि पर आसानी से चल सकता है। यह अपने पेट में काफ़ी दिनों तक पानी जमा रख सकता है। यहाँ लोग ऊँटों के समूहों में चलते हैं। इन्हें काफिला कहते हैं। राजनीतिक विभाजन। सन 1947 भारत स्वतंत्र हुआ और भारत देश दो भागों में विभक्त हो गया, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान पुनः दो भागों में बंट गया, पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान। सन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने अपना अलग स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित किया, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। भारत को प्रशासन की सुविधा के उद्देश्य से राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया। हमारा देश अर्थात भारत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा एक राजधानी क्षेत्र में विभाजित है। राज्यों का विभाजन ज्यादातर भाषाओं के आधार पर हुआ है। इन समस्त राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों और उनकी राजधानी के नाम दिए जा रहे हैं। राज्य राजधानी: आंध्र प्रदेश हैदराबाद, बिहार पटना, असम दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू और कश्मीर श्रीनगर, झारखंड रांची, कर्नाटक बंगलोर, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, त्रिपुरा अगरतला, पश्चिम बंगाल कोलकाता, तेलंगाना हैदराबाद, केंद्र शासित प्रदेश राजधानी चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली सिलवासा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर, दमन और दीव दमन, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, कावारत्ती, दिल्ली,